नमस्कार। आज हम लोग अधिगम के प्रकार टाइप्स ऑफ लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई। अधिगम के नियम, अधिगम की परिभाषा, अधिगम के वक्र, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी यानी अधिगम टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लर्निंग टॉपिक ही जिसमें सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, तो वक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जितना भी है अधिगम में है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन शिक्षक पात्रता परीक्षा में बनते हैं। सी टेट, टेट, सुपर टेट, केंद्रीय नवोदय या बीएड के एग्ज़ाम में। तो देखेंगे भी अधिगम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे सीखना कितने प्रकार से सीख सकता है बच्चा, बालक, व्यक्ति कैसे सीख सकता है। तो गेने नामक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अधिगम को 8 प्रकार से बताया कि हम अधिगम 8 प्रकार से कर सकते हैं, लर्निंग 8 प्रकार से कर सकते हैं। और वहीं आशुबेल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 4 प्रकार से बताया। तो हम पहले 8 प्रकार के जो गेने महोदय ने बताया था अधिगम के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में, उन्होंने उसको अष्टपदी सोपान भी कहा था। और ये अष्टपदी सोपान को उन्होंने एक पिरामिड का आकार दिया था। और जो पिरामिड का आकार दिया था, उस पिरामिड के आकार में उन्होंने कहा था कि अधिगम जो होता है सरल से कठिन की ओर होता है। ये भी आप इम्पॉर्टेंट याद रख लेंगे कि जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, वो सरल से कठिन की ओर होता है। और जो ये 8 प्रकार से बताए थे, उसमें पहला आपका है संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग जिसे कहेंगे। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहेंगे। तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग। चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। पांचवा विभेदात्मक अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। छठवां है संप्रत्यय अधिगम, कंसेप्ट लर्निंग। सातवां है नियम अधिगम, रूल प्रिंसिपल लर्निंग। आठवां समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो जो ये 8 प्रकार से अधिगम उन्होंने बताया, गेने महोदय ने 1965 में इन्होंने बताया। अष्टपदी सोपान जिसे कहते हैं, ये पिरामिड का रूप में भी इन्होंने इसको दिखाया है। तो इसमें सबसे सरल अधिगम कौन सा होता है? संकेत अधिगम होता है। और सबसे कठिन अधिगम कौन सा होता है? समस्या समाधान अधिगम होता है। इसे भी आप जान जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग समझते चलते हैं भाई। सबसे देखिए, ये पिरामिड का आकार मैंने बना दिया है आप लोगों को समझने के लिए, जिसमें सबसे पहला है संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य, विविधात्मक, संप्रत्यय, नियम, समस्या समाधान। 8 प्रकार का गेने महोदय ने बताया। जो नीचे के 4 प्रकार हैं, संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, ये व्यवहारात्मक सिद्धांत पे आधारित है और ये सरल हैं। और इसके बाद जो विभेदात्मक, संप्रत्यय, नियम, समस्या समाधान, ये संज्ञानात्मक व्यवहार पे आधारित है, थोड़ा से कठिन है। इन्होंने बताया था ना कि गेने ने कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, समझना होता है, किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, वो सरल से कठिन की ओर होता है। पहले बच्चा सीधे से जो है सरल सीखता है, फिर धीरे धीरे कठिन की तरफ संकेत उसका अग्रसर होता जाता है। तो हम लोग जानेंगे भी कि संकेत अधिगम में, अब देखेंगे कि संकेत अधिगम पहले सिग्नल लर्निंग बच्चा क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, जैसे कि किसी संकेत के माध्यम से सीखता है। अब संकेत के माध्यम से आप जान ही जाएंगे कि बच्चे के सामने कोई भी संकेत हो, इस तरीके से लाइट जल रही है तो बच्चा वहाँ उसको लगेगा कि हाँ भाई उजाला है, अंधेरा है तो वहाँ से उसको संकेत मिल गया कि नहीं वहाँ नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। या और थोड़ा सा बड़ा हो गया व्यक्ति है, बालक है, तो लाल बत्ती है तो समझ जाएगा कि रुकना है, हरी बत्ती है तो समझ जाएगा कि चलना है, येलो बत्ती है तो समझ जाएगा कि अभी तैयार होना चलने के लिए। या इस तरीके से सिग्नल या ट्रैफिक वगैरह जो भी, जहाँ भी, जैसे खाने का संकेत, पीने का संकेत, या उठने बैठने सोने का संकेत, इस तरीके का जो संकेत के माध्यम से जब उसको लर्निंग होती है, सिखाया जाता है, अधिगम होता है, उसको संकेत है। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक स्टिमुलस रिस्पांस, जैसे कि स्टिमुलस मतलब एक तरीके से उद्दीपक। अब छोटी छोटी कक्षाएं जो होती हैं, बच्चे को कहा जाए कि क से कबूतर, तो क तो समझेगा ही, लेकिन उसके साथ अगर कबूतर का चित्र बना दिया गया, जैसे ए फॉर एप्पल, अगर एक सेब का चित्र बना दिया गया तो बच्चा एप्पल को देख करके या क से कबूतर को देख
करके जल्दी सीखेगा। यानी ये इस तरीके के एक जो उद्दीपक स्टिमुलस उसके सामने रिस्पांस कर रहा है, तो वहाँ पे कह रहा है कि बच्चा जो है किसी छोटी छोटी कक्षाओं में रंगीन चित्रों को बना करके, खिलौने के माध्यम से, एक्टिविटी करा करके, डांस कर करके, गीत गा करके बच्चे को जब अधिगम कराया जाता है, सिखाया जाता है, तो उसके उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। तीसरा आपका श्रृंखला अधिगम यानी चेन लर्निंग। चेन लर्निंग में क्या होता है, बच्चा क्रमबद्ध सीखता है। भाई बच्चा छोटा है, बालक छोटा है, व्यक्ति छोटा है, अब सीखने की गति पहले ही होती है सरल से कठिन की ओर। सरल चीज़ों को बच्चा जल्दी सीख लेता है क्योंकि उसमें उसको जल्दी सीख लेता है तो उसमें अच्छा लगता है, उसको अच्छा महसूस होता है, सुख शांति मिलती है, तो जल्दी पुरस्कार तरीके से शाबाशी मिलती है तो बच्चा को खुशी मिलती है तो जल्दी सीखता है। तो श्रृंखला अधिगम में होता है कि बच्चा जैसे छोटे छोटे अक्षरों को सीखेगा, मान लीजिए ABCD या क ख ग घ ऐसे सीखेगा, फिर उसके बाद उसको मिला करके अक्षरों को शब्द बना लेगा, जैसे क है, फिर म है, फिर ल है, कमल हो गया, इस तरीके से। फिर कुछ दिनों के बाद जो है शब्द से वो वाक्य बना लेगा, है ना, मेरे पास एक कलम है या यहाँ एक कमल का फूल है, इस तरीके से सीख लेगा, वाक्य बनाएगा। फिर उस वाक्य के माध्यम से कहानी कविता बना करके उसको सीखता है, तो इसको कहेंगे कि क्रमबद्ध, मतलब कि श्रृंखला अधिगम, एक श्रृंखला के रूप में सीखना। अगला है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम शब्दों का एक साहचर्य, एक क्रमबद्ध रूप, मतलब कि कोई शब्द सीख लिया, उसका प्रयोग अगले शब्द में पूर्व अनुभव के आधार पे आगे के शब्दों को में वो उस तरीके से सीख रहा है। तो इस तरीके से कविता हो गई, कहानी हो गई के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसको जब पढ़ता है तो छोटी कहानी पढ़ेगा और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, प्रेरणादायक कहानी पढ़ेगा तो पढ़ने की इच्छा होगी, इंटरेस्ट होगा। फिर इस तरीके से वो शाब्दिक साहचर्य मतलब शब्दों को मिला करके सीखना। अगला है विभेदात्मक अधिगम। विभेदात्मक अधिगम का मतलब कि आप समझ लें आपकी बच्चे अंतर करके सीखना शुरू कर देता है। जैसे वृद्धि विकास में क्या अंतर है, भाई वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, कुछ स्टेज के बाद जाके रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इस तरीके से मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे के सामने, व्यक्ति के सामने रखी जाती हैं और बच्चे को वो स्पष्ट कराया जाता है कि इसमें क्या अंतर है, आयत में क्या अंतर है, वर्ग में क्या अंतर है, आयत और वर्ग में क्या अंतर है, तो इस तरीके से गोले में और सर्किल में क्या अंतर है। तो ये उसको विभेदात्मक अधिगम कहेंगे। संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय क्या नहीं, पूरे कंसेप्ट को समझना, ए से जेड के बारे में पूरा समझ जाना, पूरी थियरी समझ जाना, किसी पाठ की पूरी जो है थियरी को समझ जाना, पूरे सारांश को समझ जाना, पूरे शब्द उच्चारण अर्थ को समझ जाना, उसको संप्रत्यय अधिगम कहेंगे। थोड़ा सा ये अब देख रहे हैं ना, सरल से कठिन की ओर हम लोग चल रहे हैं, तो संप्रत्यय। नियम अधिगम, यहाँ बच्चा नियम बना करके सीखना शुरू कर देता है, व्यक्ति नियम बना करके सीखना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए नियम आयत का क्षेत्रफल उसको सिखाया गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई वो भी नियम बना करके सीख लेना। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग हो जाता है, या परिमाप जो सीखेगा लंबाई 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, या वर्ग का है तो 4 गुणे भुजा हो जाएगी। या अगर IQ निकालना है, बुद्धि लब्धि निकालना है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय गुणे 100 बटा वास्तविक आय। इस तरीके से वो मतलब कि एक तरीके से नियम के आधार पर चलना जब शुरू कर देता है तो नियम अधिगम उसे कहेंगे। फिर अगला है 8वां समस्या समाधान अधिगम। समस्या का समाधान वो अपने विचारों से, अपने बुद्धि से, अपने एक तरीके से इंसाइट से, अपने दिमाग से जब वो समस्या का समाधान करने लगता है, उसके सामने चाहे छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, जब उस समस्या को समाधान करने लगता है तो समस्या समाधान अधिगम होता है। तो सबसे सरल अधिगम कौन सा, संकेत अधिगम। सबसे कठिन अधिगम कौन सा, समस्या समाधान अधिगम। और ये जो शाब्दिक श्रृंखला उद्दीपक संकेत, ये व्यवहारात्मक सिद्धांत पर आधारित हैं, और समस्या समाधान नियम संप्रत्यय विविधात्मक ये संज्ञानात्मक व्यवहार पर आधारित है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका गेने महोदय का अष्टपदी सोपान जिसे कहा गया, जिसे उन्होंने पिरामिड का रूप दिया, कि कौन सा रूप दिया, पिरामिड का रूप दिया। इसे आप याद रखेंगे, पिरामिड का रूप दिया। और ये पिरामिड के आधार पे उन्होंने 8 प्रकार के अधिगम को बताया। और वहीं देखिए मनोवैज्ञानिक असुबेल ने 4 प्रकार का अधिगम बताया। कभी कभी क्वेश्चन आता है गेने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, आप बता देंगे कि 8 प्रकार के। अगर उसमें से पूछेगा कि भाई कौन कौन से अधिगम हैं, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, अगर मान लीजिए अभिगमनात्मक अधिगम दे दिया
और अन्वेषणात्मक अधिगम रट कर अधिगम दे दिया, एक दे दिया कि संकेत अधिगम, तो आप बना देंगे भाई गेने का ये संकेत अधिगम है, यानी इसी में से एक दे देगा, इसमें से 3 दे देगा, यानी एक ही तो सही रहेगा। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से 8 में से कोई भी दे सकता है, और कहीं कहीं से भी एक औपचारिक अधिगम भी होता है, अनौपचारिक अधिगम भी होता है, इसे हम आप लोगों को बता रहे हैं अभी। तो पहले देखिए मनोवैज्ञानिक और सुबेल जो 4 प्रकार के अधिगम। अभिग्रहणात्मक अधिगम क्या होता है कि भाई बच्चा सुन करके, बोल करके, लिख करके, है ना, पढ़ करके जो अधिगम करता है, अभिग्रहणात्मक करता है, अब ग्रहण करता है अधिगम, उसको अभिग्रहणात्मक अधिगम करते हैं। और अन्वेषणात्मक अधिगम का मतलब हो गया बच्चा खोज करके प्रयोगशाला में, कहीं फील्ड में, टूर वूर पे जा करके, पहाड़ों को देख करके, बर्फाली स्थानों को, नदियाँ को देख करके वहाँ पे जब अन्वेषण करता है, सीखता है, अधिगम करता है, तो अन्वेषण रट करके सीखना, ये छोटी कक्षाओं में होता है। जैसे बच्चा छोटी कक्षाओं में गया, गिनती को रट करके सीख रहा है, टेबल्स को रट करके सीख रहा है, छोटे छोटे फार्मूले को रट करके सीख रहा है, छोटे छोटे पोएम्स को रट करके सीख रहा है, तो ये रट करके अधिगम होता है। अर्थपूर्ण अधिगम बड़ी कक्षाओं के लिए होता है। ये अधिगम जो है बच्चा अर्थपूर्ण, उसके फार्मूले हो गए, उसके सूत्र हो गए, उसके मैटर्स को पूरा समझ जाता है, समझ करके उस अधिगम को कर लेता है, तो अर्थपूर्ण अधिगम होता है। अब कुछ अधिगम जैसे कि औपचारिक अधिगम भी है, अनौपचारिक अधिगम। नाम से ये स्पष्ट है कि औपचारिक शिक्षा कौन होती है, वह शिक्षा होती है जो कक्षाओं में दी जाती है, जो कॉलेज में दी जाती है, जो स्कूल में दी जाती है, उस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो अधिगम भी वही हो जाएगा भी, वहाँ पर जो अधिगम दिया जाता है, जो स्कूल में दिया जाता है, कॉलेज में दिया जाता है, शिक्षण संस्थाओं में दिया जाता है, उस अधिगम को हम औपचारिक अधिगम कहेंगे। अनौपचारिक अधिगम का मतलब होता है कि जो आपके माँ बाप देते हैं घर पे, परिवार देता है, पास पड़ोस देता है, समाज देता है, रेलवे स्टेशन पे लेते हैं, रोडवेज पे लेते हैं, कहीं भी आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी सभा में ले रहे हैं, जो अधिगम जो सीख रहे हैं, उसे अनौपचारिक अधिगम कहेंगे। तो इस तरीके से अधिगम के प्रकार थे, इसे आप देख लेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो उसे आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैं इतना मेहनत और इतने अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि आप उस चीज़ को समझ जाएं। और इस तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, ताकि मैं इस तरीके से पढ़ाता रहूँ, आप पढ़ते रहें और अपने उद्देश्य को पूर्ण करें। आप एक शिक्षक बने और बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे ही हमारे समाज के कर्णधार हैं। आप बच्चों के अगर शिक्षक बन जाते हैं तो भाग्य विधाता कहे जाएंगे। एक तरीके से समाज निर्माता बच्चे हैं, हम लोग भी समाज का निर्माण करते हैं। सोचेंगे कि मैं बच्चा पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़े, अपने समाज की, देश की, राष्ट्र की, अपने खुद का विकास करेगा। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।